हम लोग फिर चलते हैं कि इसके विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो भाई खुदाई स्थलों के आधार पर इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक दिखता है, ये देख लो, है ना। तो आपको पता ही है कि मतलब कि खुदाई स्थल के आधार पर हम ये बताएंगे कि इसका विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक था। तो इसका जो है इसके प्रमाण जो मिलते हैं कहाँ तक भाई, तो मांडा जो खुदाई स्थल है सबसे उत्तरतम, आपको तो पता है ना कि मैप में इधर उत्तर होता है, मतलब ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, और पूरब कहाँ मतलब कहा जाए कि राइट साइड में पूरब होता है और लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है। तो उत्तरतम बिंदु कहाँ तक मिला है भाई, मांडा, जम्मू एंड कश्मीर, अखनूर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में, अखनूर डिस्ट्रिक्ट में है मांडा, वहाँ तक इसके साक्ष्य मिले हैं, खुदाई में इसके साक्ष्य मिले हैं। तो मांडा खुदाई स्थल उत्तरतम बिंदु है इसके प्रसार का, विस्तार का, है ना। जबकि इसका दक्षिणतम बिंदु है कहाँ तक, तो दायमाबाद कहाँ पड़ता है ये, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। उसके बाद फिर आप इधर देखो, पूरब में कहाँ तक इसका प्रसार मिला है, तो मिलता है आलमगीरपुर, यानी पूर्वतम बिंदु है आलमगीरपुर। कहाँ पड़ता है, तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, मेरठिया। तो आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, एंड इसका प्रसार फिर जो है पश्चिम में इसका प्रसार कहाँ तक मिलेगा, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ठीक है। तो मांडा टू दायमाबाद, एंड दायमाबाद के बाद हो गया आलमगीरपुर टू सुतका गेंडोर। ये कहाँ पर पड़ता है, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक, पाक। तो बलूचिस्तान पाक तक मिलता है इसका एक्सपेंशन, किधर की तरफ भैया, पश्चिम तक। तो पूरब में उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गेंडोर। ऐसा लगता है कि कोई सोया हुआ गेंडा, नहीं, सोया हुआ गेंडा, सुतका गेंडोर। तो एकदम से टिप ऑफ टंग पे कर लिया करो, है ना, कि मांडा, दायमाबाद,
आलमगीरपुर, सुदका, गेंडोर। एक यूनिट में बोलो, 4 यूनिट में है लेकिन बोलना क्या इसे है, बिल्कुल टिप ऑफ टंग पे रख के एक यूनिट में कन्वर्ट कर दो। मांडा, दाइमाबाद, आलमगीरपुर, सुदका, गेंडोर। बोलने का क्रम भी ऐसा ही होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, है ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो हो गया मांडा, दाइमाबाद, आलमगीरपुर, सुदका, गेंडोर। तो ये था। उसके बाद जो है फिर हम लोग चलते हैं, इसका टाइम पीरियड बता ही दिया, उसके बाद आपको नामकरण बता दिया, है ना, विस्तार बता दिया। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि ये क्या है, ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता जो थी, ये जो हड़प्पा संस्कृति है वो क्या है, हड़प्पा संस्कृति जो है वो प्रथम नगरीकरण सभ्यता है ना। तो प्रथम अर्बन कल्चर है, प्रथम नगरीय सभ्यता। और क्या है ये, और है ये अधिशेष उत्पादन की अवस्था वाला सभ्यता। अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन की अवस्था, अधिशेष उत्पादन की अर्थव्यवस्था। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। वैसे भी मैंने बताया था कि अधिशेष उत्पादन का परिणाम क्या होता है। अधिशेष उत्पादन का परिणाम होता है मतलब व्यापार वाणिज्य की शुरुआत, नगरीकरण की शुरुआत और श्रम विभाजन। और तीनों चीज़ों का परिणाम यहाँ नज़र आएगा जब देखेंगे कि मतलब अधिशेष उत्पादन की अवस्था आ गई ड्यू टू किस वजह से भाई, क्योंकि कांसे जैसा उनको मजबूत मिश्र धातु वो बनाना सीख गए। तो तांबे के लोटे से मारोगे किसी को तो लोटा पिचक जाएगा, लेकिन कांसे के लोटे से मारना तो फिर बताने मत आना, है ना। तो कांसा बहुत मजबूत हो जाता है, मजबूत होता है ना। तो जब तांबा में टिन मिलाना सीख लिया, कांसा बना लिया, कांसे की बदौलत उन्होंने अधिशेष उत्पादन को भी हासिल कर लिया। और अधिशेष उत्पादन का क्या प्रमाण है कि हाँ अधिशेष उत्पादन था भाई, सरप्लस इकोनॉमी था, कैसे कहेंगे भैया, अन्नागार की प्राप्ति हुई है। अन्नागार मतलब माल गोदाम मिला है। माल गोदाम क्यों बनाना पड़ा, अन्नागार बनाना क्यों पड़ रहा, जब सरप्लस होता है प्रोडक्शन, स्टोरेज करने के लिए तुम्हें तब ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। तो अन्नागार की प्राप्ति सीधे सीधे बताता है कि यह व्यवस्था जो है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वह है अधिशेष उत्पादन की अवस्था, सरप्लस प्रोडक्शन की अवस्था है ना। तो ये अधिशेष उत्पादन की अवस्था वाला अर्थव्यवस्था है, इसका प्रथम नगरीय सभ्यता है ये। क्योंकि हमने कहा कि खरीद बिक्री केंद्र ही जो है बाद में किस रूप में डेवलप हो जाता है, तो आपको पता ही है कि खरीद बिक्री केंद्र जो है वही डेवलप हो जाता है किस रूप में, तो वो डेवलप हो जाता है नगर के रूप। खरीद बिक्री केंद्र ही जो है नगर के रूप में विकसित हो जाता है, और यहाँ पर वही हुआ। ठीक है।